चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं टार्क एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में कि बलाघूर्ण कोण होता क्या है, बलाघूर्ण कोण कहते किसे हैं। यह आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो सेशन में अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। आपको बिल्कुल इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है कि बलाघूर्ण कोण क्या है। इस बलाघूर्ण कोण, पहले तो टार्क एंगल होता क्या है इस पर क्वेश्चन पूछेगा, बलाघूर्ण कोण क्या है और इसकी डिपेंडेंसी क्या है। जो टार्क होता है वो बलाघूर्ण कोण से किस प्रकार से रिलेटेड होता है, इसको प्रूफ करना है या इससे संबंधित एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए। या हो सकता है लिख दे व्हाट इज टार्क एंगल, प्रूव दैट टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टार्क एंगल ज्या ऑफ टार्क एंगल। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देता टार्क एंगल क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये जो टार्क होता है वो टार्क एंगल के ज्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन यहाँ फाइंड होंगे उनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। तो टार्क एंगल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों एक बार मोटर के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, जो हमने पहले आपको बताया था। मान लीजिए यहाँ पे दो पोल्स हैं यन और यस, और इसके बीच में आपको क्या दिख रहा है, आर्मेचर दिख रहा है जो फ्री टू रोटेट है। और यहाँ आर्मेचर जो है ये रोटेट करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। मान लीजिए इसमें जो आपका करंट है तो वो क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है। क्रॉस डॉट नोटेशन मैंने पहले बताया था। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। क्यों, मैंने बताया था इसमें करंट अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन कर्ल से फाइंड करेंगे। इसमें करंट बाहर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कर्ल से फाइंड करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो अंदर मैग्नेट के अंदर, मटेरियल के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मूव करता है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे मूव करता है। ये आपका यस होता है, इधर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे फ्लो करता है, बाहर यन से यस और अंदर जो है हमेशा यस से यन की ओर जाता है। इधर पोलैरिटी बन गई यन, इधर पोलैरिटी बन गई यस। तो हमने बताया था कि ये यन इस यस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये यस इस यन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पर आप क्या देख रहे हैं, इस पर कपल ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। कपल ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, इसीलिए ये इसमें रोटेट कर पाता है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो रोटेट नहीं कर पाते। नेट फोर्स कंडक्टर पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, लेकिन कपल ऑफ फोर्स जो एक्टिव हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसीलिए इसमें क्या कर पा रहा है, रोटेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, एक यन और यस बाहर की ओर, ये आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, और एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आपको दिख रही है ये वाली जो यन से यस की ओर जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यन से एस की ओर। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्डों के बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को ही हम क्या कहते हैं बेटा, टार्क एंगल कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। यहाँ पे ये जो स्टेटर पे मैग्नेटिक पोल्स लगे हैं ना, ये फिक्स्ड पोल हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, लेकिन रोटर पे जो यहाँ पे कंडक्टर्स है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो रहा है यन से यस, ये फ्री टू रोटेट है। ये क्या कर रहा है, इसमें रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इन्हीं दो प्रकार के, एक रोटेटिंग एक फिक्स, इन दोनों प्रकार के मैग्नेटिक फील्डों के बीच का जो एंगल होता है, इसी एंगल को क्या कहते हैं, टार्क एंगल कहते हैं। और अब देखिए, अब जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इधर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इधर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। इसके दो कंपोनेंट कर दें, मान लीजिए अल्फा एंगल पे, जो अल्फा एंगल है इस पे, तो एक होगा एफ कास अल्फा, एक क्या होगा एफ साइन अल्फा, फिर होगा एक एफ कास अल्फा, एक क्या होगा एफ साइन अल्फा। तो एफ कास अल्फा दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन एफ साइन अल्फा इधर एक्टिव हो रहा है, एफ साइन अल्फा इधर एक्टिव हो रहा है, यानी कि यही दोनों कंपोनेंट इस पर इफेक्टिवली इस पर काम करेंगे, जिससे ये क्या कर पाएगा, रोटेट कर पाएगा। यहाँ से हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ये आपका स्टेटर का एन एस है, ये स्टेटर का आपका एस एस है। ठीक है, ये आपका क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो टार्क का फार्मूला होता है कपल ऑफ फोर्स, इन दोनों कपल ऑफ फोर्स में से किसी एक फोर्स को हम रखते हैं एफ साइन अल्फा, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, कितना है, यल है। तो इसको एफ साइन अल्फा, यल की वैल्यू अगर हम लिखें तो कितना लिखेंगे, या अगर यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये भी आर होगा, तो क्या होगा, 2r होगा। तो आप इस प्रकार से क्या समझ रहे हैं कि जो आपका टार्क होता है ना,
टार्क ये साइन अल्फ़ा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो टार्क एंगल होता है उसी से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एंगल जितना ही ज़्यादा होगा उस पर टार्क की वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है, इस प्रकार से एक सिंपल सा डिपेंडेंसी हो गई किस पर, टार्क एंगल और अल्फ़ा पे। तो बेटा हमने बताया क्या, हमने ये बताया मशीन में दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक एक्सिस एग्जिस्ट करती है, एक स्टैटिक होती है और एक रोटेटिंग होती है। इन्हीं मैग्नेटिक फील्डों के बीच का जो एंगल होता है इसको टार्क एंगल कहते हैं। यहाँ पे ये स्टैटिक एक्सिस है, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है, ये आपका डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है, इनके बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो हमने जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक एफ ऊपर एक एफ नीचे, इसको दो कंपोनेंट कर दिए, एफ कास अल्फ़ा एफ साइन अल्फ़ा। जो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, सिंपल सी बात है। फार्मूला होता है पर में होता है, आप क्लास 9th में देख लीजिएगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि एफ साइन अल्फ़ा इधर काम कर रहा है, एफ साइन अल्फ़ा इधर, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। तो हमने एक फोर्स रखा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रखा और हमने निष्कर्ष फाइंड किया कि जो इस पर टार्क अप्लाई होता है, टार्क होता क्या है यार, एक बल होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को उसके चारों तरफ क्या कर देता है, रोटेट कर देता है, एंड दैट्स ऑल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार से आपने देखा कि टार्क जो होता है टार्क एंगल के ज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हैंस प्रूफ में ही क्या हो गया, प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैटिक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के बीच के एंगल को टार्क एंगल कहते हैं। जो इस पर टार्क अप्लाई होता है वो इस एंगल के ज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप इसको अच्छे तरीके से फिगर बना करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या देखा कि टार्क एंगल का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ईजी वे में आपको रिप्रेजेंट किया, समझाया, इसका थ्योरी कैसे लिखना है आपने समझा, हिंदी में भी बातों को लिखा, समझाने की कोशिश किया। अब आपका काम है इसको समझिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आएंगे, उसमें हम बात करेंगे कॉमन फीचर ऑफ रोटेटिंग मशीन के बारे में और डिफरेंस बिटवीन मोटर और जनरेटर के बारे में। ठीक है, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या एक ही मशीन को मोटर और जनरेटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो क्यों नहीं, नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कॉमन फीचर, क्या रोटेटिंग मशीन में एक ही चीज़ दिखने वाली क्या होती है। जैसे हम दो आदमी खड़ा कर दें और कहें इसमें कॉमन पॉइंट्स बताइए, तो आप क्या क्या कॉमन पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं, उसको आप पॉइंट आउट, जैसे आप अक्कड़ बक्कड़ देखते होंगे 10 अंतर ढूंढने को बोलता है, वो छोड़ तो इसकी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका रोटेटिंग मशीन बहुत सारे होते हैं, मोटर भी होता है, जनरेटर भी होता है, एसी मोटर, ये डीसी मोटर, बहुत कुछ रोटेटिंग मशीन्स होते हैं। लेकिन उसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस का पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आपके लिए, आप ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।